हेलो दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आदित्य और दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे 6 प्रश्न पत्र हैं उनमें से 4 प्रश्न पत्र हैं जीएस के। जीएस प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। दोस्तों, 5वां पेपर हिंदी का है और 6वां पेपर निबंध का है। इसकी चर्चा हम अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी में मैं हूं आदित्य और आज हम डिस्कस करेंगे जीएस प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न पत्रों की रणनीति। विद्यार्थियों के नाम हमारा एक संबोधन है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा यह प्रयास दूरस्थ शिक्षा एवं वंचित विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत हम सामान्य अध्ययन के प्रत्येक पक्ष पर एनालिसिस करते हुए परीक्षा में कैसे सफल हुआ जाए, इसके प्रत्येक पक्ष का मार्गदर्शन करते हैं, जिसके लिए यूपीएससी एवं एमपीपीएससी में चयनित एवं साक्षात्कार तक पहुंचे सदस्यों की हमारी एक टीम सतत प्रयासरत है। दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी द्वारा क्लासरूम प्रोग्राम भोपाल मध्य प्रदेश में संचालित है, जिसके अंतर्गत हम यूपीएससी एवं एमपीपीएससी हेतु प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार की तैयारी करवाते हैं। इच्छुक विद्यार्थी दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, जीएस पेपर 1, 2, 3 हमने देखा कि ये तीनों पेपर जो हैं 300 मार्क्स के होते हैं। 300 मार्क्स के, और इनमें अधिकतम नंबर 500 से ऊपर लाए जा सकते हैं। मुझे जो लगता है 500 से ऊपर नंबर इनमें लाए जा सकते हैं। अगर हम 170, 180 भी स्कोर करते हैं तो लगभग 500, 550 नंबर इन 3 पेपरों में लाए जा सकते हैं। किंतु दोस्तों, क्या इसमें नंबर लाया जाना इतना आसान है या कुछ कठिनाइयां भी हैं? यही हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे कि नंबर कैसे लाए जाएं और हमारे सामने चुनौतियां क्या क्या हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि इन तीनों पेपर में 2 कॉपी होती हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए भी होता है 150 नंबर का और पार्ट बी भी 150 नंबर का ही होता है। दोस्तों, दोनों भागों में अधिकतम 90 से 100 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 180 और 200 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं कि कैसे ये हो पाएगा। दोस्तों, पार्ट ए में प्रश्नों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है और पार्ट बी में भी दोस्तों इसी प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। प्रथम प्रकार में हम देखते हैं कि प्रश्न 1 है और प्रश्न 1 में 15 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न होता है दोस्तों 3 अंकों का और कुल जो यहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं वो 45 होते हैं। अतः दोस्तों, इस प्रश्न में हमें जो आंसर लिखना होता है उसकी शब्द सीमा होती है 20 शब्दों में, और शब्द सीमा 20 शब्दों में होती है दोस्तों। और अगर हम 15 प्रश्नों को इससे गुणा करें तो हम देखेंगे कि लगभग 300 शब्द हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। 20 शब्द अर्थात दोस्तों 2 से 3 लाइन में हमें लिखना होता है। अधिकतर समय होता यह है कि 3 अंकों में से हमें पूरे 3 अंक मिलते हैं। तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि अगर किसी चीज के बारे में या किसी भी व्यू के बारे में हमसे 3 जानकारियां मांगी गई हैं तो हम उन 3 जानकारियों को सटीक रूप से दें, कम शब्दों में बेहतर जानकारी दें, ताकि हमारे शब्द भी बचें और हम बेहतर जानकारी जो है परीक्षक तक प्रेषित कर पाएं। कई बार दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न में यह भी होता है हमारे सामने, जो 3 अंकों के प्रश्न में यह भी होता है हमारे सामने कि जो क्वेश्चन दिया जाता है वह क्वेश्चन किसी शब्द या मार्क्स को पूछ रहा होता है। जैसे कि अगर किसी प्रश्न में दिया गया है कि रूसो कौन थे, तो हम यहां पर लिखेंगे रूसो की किताब का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और रूसो एक जो पुनर्जागरणकालीन चिंतक थे, उन्होंने राज्य की उत्पत्ति एवं सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था। इतना लिखने के बाद हम लगभग रूसो के बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं।
कभी कभी यह हो सकता है कि हमसे यह पूछा जाए कि रूसो की किताब का नाम क्या था, तब हम लिखेंगे सीधे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम एक शब्द भी लिख देते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो दोस्तों हमारा आंसर पूरा हो जाता है। अगला जो प्रश्न होता है दोस्तों, उसमें 10 प्रश्न होते हैं अगले पार्ट में, और प्रत्येक प्रश्न होता है 6 अंकों का। लगभग 60 मार्क्स का यह पार्ट होता है दोस्तों। यहाँ पर शब्द सीमा होती है 100 और अंक, शब्द सीमा होती है दोस्तों 100 और अंक जो होते हैं वह 6 अंक होते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 10 प्रश्नों में 60 अंक होते हैं। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए। तो दोस्तों शब्द सीमा 100 है, और इस तरीके से अगर हम 10 प्रश्नों को देखें तो यहाँ पर 1000 वर्ड्स हमें लिखने होते हैं। अब 1000 वर्ड्स हमें लिखने हैं। यहाँ पर यह होता है कि बच्चों से जो प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी वो लेंदी होता है, और वो उसे पूर्ण करने के लिए 100 शब्दों के ऊपर जाकर 150 से 200 शब्दों पर पहुंचते हैं। लेकिन इसके कारण समस्या ये आती है कि जहां पर अगले चरण में जहां पर हमें 3 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 300 शब्दों में लिखना होता है, और प्रत्येक प्रश्न पर 15 अंक होते हैं, उनके लिए हम समय नहीं बचा पाते हैं। और उनके लिए समय कम हो जाने के कारण हम जो है पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ पेपर छूट जाता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि बच्चे 300 में से 220 तक का ही पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, जबकि सामान्यतः माना जाता है कि पूरा जो प्रश्न पत्र है उसमें से लगभग 50% या 60% मार्क्स ही एमपीपीएससी में प्राप्त होते हैं। तो अगर 60% मार्क्स हम मानकर चलें, तो अगर 220 में से देखा जाए तो हमें लगभग 130-140 नंबर जो हैं प्राप्त होंगे। तो यह एक बहुत कम स्कोर है, जिसके कारण हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हमें लगभग 160-170 मार्क्स इसमें स्कोर करने हैं। इसके लिए हमें पूरा प्रश्न पत्र अटेम्प्ट करना है। अतः पार्ट ए में हम ये जो देख रहे हैं, कुल 900 और 300 को अगर जोड़ा जाए तो 1200, और 1000 को अगर जोड़ा जाए तो 2200। अर्थात पार्ट ए में हमें 2200 शब्द लिखने हैं, जिसके लिए हमारे पास लगभग 1.5 घंटा होता है। अब अगर इस कॉपी को, पार्ट ए को हम 1.5 घंटे में पूरी तरीके से समय को प्रबंधित करते हुए कंप्लीट कर लें तो ये बहुत अच्छा होगा। इसके लिए सर्वाधिक आवश्यकता होगी दोस्तों, इसके लिए सर्वाधिक आवश्यकता हमें है लेखन की। जितना ज़्यादा हम लिखेंगे उतना बेहतर हम समय को प्रबंधित कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शब्द को लिख पाएंगे। बात दोस्तों यह है कि आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति बहुत अच्छा नॉलेज कभी रखते हैं, उसके बाद भी वह अपने आप को दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट करने में अक्षम रह जाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो अभिव्यक्ति होती है वह किसी भी शब्द, किसी भी वाक्य को अगर किसी के सामने रखते हैं तो हिचकिचाहट के साथ, डर के साथ, या फिर उनके पास उसे व्यक्त करने के लिए प्रॉपर वर्ड्स नहीं होते हैं, शब्द नहीं होते हैं, और उनके शब्दों का गलत मतलब भी कभी कभी निकाल लिया जाता है। यही रणनीति होती है दोस्तों मेंस में। अगर हम अच्छा लिखते हैं तो जो परीक्षक है उस तक हमारा मैसेज पहुंच जाता है, और वह भी इम्प्रेस हो जाता है और हमें अच्छे नंबर देता है। इसलिए सर्वाधिक आवश्यकता है लेखन की। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो अपने संदेश को परीक्षक तक पहुंचा पाएंगे, और वह हमारी सोच से जो है वाकिफ होगा और हमें बहुत अच्छे नंबर दोस्तों प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से पार्ट ए में हमें लगभग 2200 शब्द लिखने होते हैं। 2200 शब्द दोस्तों, जिसके लिए हमें कुल अंक मिलते हैं 150। इसके लिए अलग से कॉपी दी जाती है, हमेशा ध्यान रखना है आपको कि एक पृथक कॉपी आपको इसके लिए दी जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों सेम जो 3 भागों में हमें प्रश्नों को डिवाइड किया था, पार्ट बी में भी यही स्थिति होती है। वहां भी 2200 शब्द होते हैं और वहां भी 150 अंक हमें प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों बात यह है कि शब्द हैं 4400, अंक हैं 300 और समय है
3 घंटे। दोस्तों बात यह है कि 3 घंटे में जब आप पहली बार लिखेंगे तो आप लगभग 3200 शब्द से 3400 शब्द लिख पाएंगे, 3200 टू 3400 शब्द। इसका मतलब है कि लगभग 1000 शब्द जो हैं वो आपके कम हो रहे हैं, जिसके पीछे जिम्मेदार है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस का ना होना। अतः परीक्षा के पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करें। इसके लिए टेस्ट सीरीज जो है द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी, आप उससे लिखने का प्रयास करें, अधिक से अधिक उसे लिखें। मैं खुद आगे चल के आपको बताऊंगा कि हमें 3 नंबर का क्वेश्चन है उसे कैसे लिखना है, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसे कैसे लिखना है, और जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसे किस प्रकार से लिखना है, क्या उसकी स्टेप्स होंगी, क्या उसमें हम डालें कि वह बेहतर से बेहतर हो पाए। इसकी चर्चा हम आगे जरूर करेंगे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि हमें जो लिखने हैं 4400 शब्द लिखने हैं, अंक हमें 300 प्राप्त हो रहे हैं और समय जो है 3 घंटा है। इसलिए हमें 4400 शब्दों में से अधिक अटेम्प्ट करने। एक सामान्य व्यक्ति लगभग 4000 शब्द लिख पाता है। तो दोस्तों हमें लिखने की गति बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता है तो यह अत्यंत हानिकारक हमारे लिए सिद्ध हो सकता है, जिसके लिए आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र 2014, 15 और 16 सभी विषयों की जब तैयारी आप करते जाएं, उसके साथ ही आप उन्हें बार बार हल करते जाएं। जितनी बार आप हल करेंगे उतना ही अच्छी गुणवत्ता में आप लिख पाएंगे, क्योंकि परीक्षा में चुनौती यह है कि हमें अच्छे विचार डालने हैं, साथ ही हमें बहुत गति से लिखना है। इन दोनों का समावेश या सिंक्रोनाइजेशन हमें करना है। और इसके लिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम अचानक से पेपर में जाएंगे और लिखने लग जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें पहले से प्रयास करना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस पेपर तक करनी होगी, तभी हम अच्छा प्रदर्शन जो है वो कर पाएंगे। अभी दोस्तों स्थिति यह है कि बच्चे इस बात में लगे होते हैं कि एक सिलेबस हमारा बहुत बड़ा है, हमें इसे पढ़ना है, और राइटिंग को कहीं ना कहीं वो अनदेखा कर देते हैं। और इसका परिणाम हमें पहले समझ नहीं आता है। पहले हमें ये लगता है कि नहीं, हमें तो सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है, अभी सिलेबस नहीं हुआ है, सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन ये परीक्षा लिखने की है। आप अपने आप को तभी व्यक्त कर पाएंगे जबकि आप लिखेंगे। इसीलिए दोस्तों अच्छे से अच्छा लिखें, लिखने का बराबर प्रयास करें, और बार बार जब आप प्रयास करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दोस्तों बार बार प्रयास करने से ही हम जो है परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए दोस्तों बार बार प्रयास करना है, और 4400 शब्दों का जो हमारा टारगेट है हमें उसे अचीव करना है। सिलेबस साथ में दोस्तों पूरा होना चाहिए, पूरी पढ़ाई होनी चाहिए सिलेबस की। अगर कोई पार्ट छूटा हुआ है सिलेबस का तो ये हमारे लिए समस्याप्रद हो सकता है। अतः ये बात ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहले सिलेबस पूरा हो मुख्य परीक्षा का पढ़कर, और दूसरा हमारी लेखन क्षमता अच्छे से डेवलप हो, ताकि प्रश्न पत्र पूरा हो पाए और हम अधिक से अधिक नंबर लाकर सफल हो पाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं दोस्तों। मैं आगे भी आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी सतत आपके लिए प्रयासरत है। आप अगर किसी प्रकार के प्रश्न में हैं, दुविधा में हैं, तो आप मेरे नंबर पर या आयुष सर के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप इससे जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ने के बाद आपको काफ़ी जो और भी डिस्कशंस हैं, और भी बच्चे जो ग्रुप में हैं, उनसे भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों।